जगह जगह घूम के आए तो यमुना के तट पर गए तो यमुना शिथिल पड़ी, जहां कृष्ण नितहु स्नान करते यमुना जी में। गौशाला में जाके देखे तो गाय खड़ी हैं और रो रही हैं। अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती गाय बछड़े को, कहती हैं तुम्हारा जन्म हुआ तो कृष्ण हमसे दूर हो गया, इसलिए तुम्हारे जीवन को धिक्कार है। तुमने जन्म क्यों लिया? तुमने जन्म लिया और प्राण वल्लभ कृष्ण हमें छोड़ के चले गए, इसलिए बेटा तुम्हारे जीवन में हमें सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए गाय बछड़ों को पैर मार मार कर दूर करती हैं। तुम्हें हम किस उद्देश्य से, किस प्रसन्नता से दूध पान कराएं? उद्धव ने कहा मैया यशोदा का महल कहां? बोले ये जो नाली बह रही ना, ये नाली बह रही, ये नाली का जहां अंत होगा वही तो यशोदा का महल है। उद्धव ने कहा नाली क्यों बह रही? बोले पागल बाबरे उद्धव, ये नाली नहीं है, यशोदा के आंसू हैं। कृष्ण छोड़ के जब चले गए यशोदा को, तो जो यशोदा एक क्षण भी कृष्ण के बगैर नहीं रह सकती, आज कितनी रात्रि अकेले अपना समय यशोदा बिताती है। तो उद्धव ने कहा मुझे यशोदा का दर्शन करा दो। और जैसे उद्धव गए यशोदा के महल में दर्शन करने, तो यशोदा अंदर से उद्धव को देखी दौड़ते दौड़ते आई कि मेरा कृष्ण भोजन कर रहा, अंदर चलो देखो मेरा कन्हैया बैठा। उद्धव को हाथ पकड़ के यशोदा अंदर ले गई और जैसे रसोई में ले गई तो वहीं यशोदा गिर गई। मेरा कृष्ण तो मुझे छोड़ के चला गया। उद्धव ने तुरंत मां यशोदा को उठाया, मैया तुम क्यों ऐसा रोती हो? बाबा नंद बोले उद्धव जी कृष्ण के जाने से मैं बहुत दुखी हो गया। यशोदा कभी अर्धरात्रि अपने घर से निकल के बाहर भाग जाती है। मेरा कृष्ण यमुना स्नान करने गया है, मैं यमुना जाती हूँ कृष्ण को लेने के लिए। कभी चूल्हे में रोटी बनाते बनाते वहीं गिर जाएगी। जब इसको कृष्ण की याद आती है कि मेरा गोविंद तो मुझे छोड़ के चला गया, जब इसके मन में प्रसन्नता होती है तो दौड़ के भोजन बनाती, मैं अपने लाला को भोजन बनाऊं, मेरा कृष्ण आता होगा, मेरा कृष्ण मुझे बुलाएगा, मां मुझे भोजन दो। और भोजन नहीं बना होगा तो मेरा कृष्ण भूखा रह जाएगा। और जाके आटा लगाती, रोटी बनाते बनाते जब कृष्ण को याद आई, जब इसे कृष्ण याद आया तो चूल्हे के पास ही बेहोश होके गिर जाती, मेरा कृष्ण तो मुझे छोड़ के चला गया। मैं तो यशोदा को पकड़ के रखता हूं उद्धव। कभी रात्रि में जग के नाचने लगती, मेरा कन्हैया आ गया, मेरा कन्हैया आ गया, सोएगा अब मेरे साथ, नाचने लगती। और जब कृष्ण की याद आती तो आंगन में ही गिर के अपने शरीर को शिथिल कर लेती है। मेरा कृष्ण तो मुझे छोड़ के चला। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, वृंदावन की जो प्रीत है, वृंदावन का जो प्रेम है, उन गोपियों ने जो कृष्ण से निष्काम भांति से प्रेम किया, एक एक शब्द में अमोल मोती के समान अमृत की वर्षा संतों ने, मेरे मनीषियों ने किया। कितना प्यारा भाव गोपियों का था। उद्धव ने कहा हे कृष्ण तुमने बहुत गलत किया, मैया यशोदा को छोड़ के नहीं जाना चाहिए। लाला मैया तुम्हें कितना चाहती है। गोपियों से उद्धव ने कहा मुझे एक बार कृष्ण की राधा का दर्शन तो करा दो। तो किशोरी जी के पास उद्धव को लेके गोपियां गईं, तो उद्धव अपने चरण को बाहर, राधा अपने चरण को बाहर रखी है और अपने चेहरे को छुपा के रखी। उद्धव ने कहा ये क्या है, चेहरा तो इनका दिख ही नहीं रहा। गोपियों के कहने का भाव उद्धव जी, राधा रानी कहती है कि मेरा इतना अपवित्र चेहरा है कि कृष्ण मेरा चेहरा देखे तो कृष्ण छोड़ के मुझे चले गए, इसलिए किसी स्त्री के पति अगर मेरा चेहरा देखेंगे तो कहीं वो भगवान स्त्री को न छोड़ के चले जाएं। इसलिए किशोरी राधा अपने चेहरे को छुपा करके और गड्ढे में लेटी है।
उद्धव ने कहा, वाह किशोरी जी, आपकी भक्ति का बखान कैसे करें। और भागवत में तो एक जगह आता है कि राधा कृष्ण स्वरूपम वही कृष्ण राधा स्वरूपणी, दो ज्योति है, एक में परिणीत है। उसी को राधा कहा, उसी को माधव कहा। मेरे गोविंद की आराध्य देवी शक्ति श्री राधा रानी है, जो वृंदावन की मालकिन है, ब्रज की मालकिन राधा है। आप वृंदावन जाओगे वहां राधे राधे बोलते, क्योंकि राधा रानी सरकार है ब्रज की। उद्धव जी ने कहा, है किशोरी जी, आपके चरणों की रज मुझे मिल जाए तो मेरा जीवन बदल जाए। आपके अंदर की भक्ति निष्काम प्रीति देख के मेरा अहंकार रूपी ज्ञान नष्ट हो गया, तुम्हारे प्रेम में परिणित हो गया, आपके प्रेम में परिणित हो गया। प्रेम तो आपका कृष्ण से है, हमारा नहीं है। हमारे अंदर ज्ञान आया, पर ज्ञान के साथ अहंकार आ गया, और अहंकार में प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। प्रेम की प्राप्ति के लिए तो हमें निष्कामी प्रेम बनाना पड़ेगा। जब निष्काम प्रेम गोविंद से करेंगे तो हमको प्रेम रूपी भक्ति प्राप्त होगी। उद्धव जी ने कहा, मुझे चरणों का रज प्रदान करो कि राधे तेरे चरणों की